जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के प्यारे प्यारे दर्शन करो। आज संगत जी दो दो स्वरूप में दर्शन हो रहे हैं। एक तो इस वाले में और येलो वाले में, एंड देन वहां तो गुरु जी विराजमान है ही। गुरु जी, इतनी खुशी होती है ना जब हम ये पाठ शुरू करते हैं, गुरु जी की सेवा करते हैं कि हाँ ये मेरे गुरु जी की सेवा है, इसे कैसे पूरा करना ही है, हर हाल में पूरा करना है। संगत जी, ये मेरे गुरु जी की सेवा है। इसके लिए मेरे बताते हैं शुक्राना शुक्राना, अपने इस काबिल बनाया कि हम आपकी सेवा कर पा रहे हैं, आपकी सेवा में हम कुछ वक्त दे पा रहे हैं अपने जीवन काल का। वरना हम तो भेड़ चाल में चले जा रहे थे, हमें पता ही नहीं था हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। जब से आप मिले हो गुरुपा, हमें पता चला है हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आपकी दी हुई सेवा का बहुत बहुत शुक्राना हूँ संगत जी। आज मुझे जो भी खुशी है, जो भी चीज़ मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, तो मैं गुरु जी की सेवा से ही बढ़ रहा हूँ, अमृत वेला करने से बढ़ रहा हूँ। है संगत जी। देखो संगत जी, रुकावटें मेरे काम में भी आ रही हैं, लेकिन मुझे अपने गुरु पे विश्वास है। मेरे गुरुपा हर चीज़ का सोल्यूशन कर देंगे, बस सही समय का इंतजार कर रहे हैं। मेरे गुरुपा कहते हैं कि अगर मैं वेट करा रहा हूँ तो समझ ले बहुत बड़े की तैयारी करवा रहा हूँ। बस तेरी परीक्षाएं चल रही हैं, तू A+ ग्रेड से पास हुआ, इसके लिए मेरे गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो आपने मेरा टेस्ट लिया और मुझे पास किया, A+ ग्रेड दी है संगत जी। गुरुपा ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दे दी। सारी ब्लेसिंग मैं धीरे धीरे बताऊंगा, एकदम नहीं बता सकता। तो संगत जी, आप भी समर्पण कीजिए ना। आप क्यों नहीं पाठ सुनते, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। गुरु पा आपको घर बैठे सेवा का मौका दे रहे हैं, सुनने का। सुनने, सत्संग सुनना, पाठ सुनना भी एक सेवा होती है संगत जी। आपको मैं बताऊं, आपको शायद ना पता हो, अगर आप सुन रहे हो ना गुरु जी के कहने से, तो ये भी आप एक सेवा अदा कर रहे हो गुरु जी के प्रति। जो आपके मन में भाव है, और गुरु जी तो हमारे सब जानते हैं। तो आइए संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप से पाठ को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। देवताओं और दानवों का युद्ध, शंखचूड़ के साथ वीरभद्र का संग्राम, पुनः उनके साथ भद्रकाली का भयंकर युद्ध करना और आकाशवाणी सुनकर निवृत्त होना। शिव जी का शंखचूड़ के साथ युद्ध और आकाशवाणी सुनकर युद्ध से निवृत्त हो विष्णु को प्रेरित करना। विष्णु द्वारा शंखचूड़ के कवच और तुलसी के सील का अपहरण। फिर रुद्र के हाथों त्रिशूल द्वारा शंखचूड़ का वध। शंख की उत्पत्ति का कथन। सनत कुमार जी कहते हैं कि महर्षि, जब उस दूत ने शंखचूड़ के पास जाकर विस्तार पूर्वक शिव जी का वचन कह सुना तथा तत्व उनके यथार्थ निश्चय को भी प्रकट किया, तब उसे सुनकर प्रतापी दानवराज शंखचूड़ ने भी परम प्रसन्नता पूर्वक युद्ध को ही अंगीकार किया। फिर तो यह तुरंत ही मंत्रियों सहित रथ पर जा बैठा और उसने अपनी सेना को शंकर के साथ युद्ध करने के लिए आदेश दिया। इधर अखिलेश्वर शिव जी ने भी तत्काल ही अपनी सेना को तथा देवों को आगे बढ़ाने की आज्ञा दी और स्वयं भी लीलावश युद्ध के लिए सनंद हो गए। फिर तो शीघ्र ही युद्ध आरंभ हो गया। उस समय नाना प्रकार के रणवाद बजने लगे और वीरों के शब्द और कोलाहल चारों ओर गूंज उठे। मुने इस प्रकार देवताओं और दानवों का परस्पर युद्ध होने लगा। उस समय वे दोनों सेनाएं धर्मपूर्वक जूझने लगी। स्वयं महेंद्र वर्ष पूर्वा के साथ लड़ने लगे और विपरीचिति के साथ सूर्य का युद्ध धर्म युद्ध होने लगा। विष्णु दम के साथ भीषण संग्राम करने लगे। कालासुर से काल, गोकर्ण से अग्नि, काल के से कुबेर, मय से विश्वकर्मा, भयंकर से मृत्यु, संहार से यम, कालिंबिका से वरुण, चंचल से वायु, घट पृष्ठ से बुध, रक्ताक्ष से शनिश्चर, रत्नसार से जयंत, वृश्चागणों से वसुगण, दोनों दीप्तमानों से दोनों अश्विनी कुमार, धूमर से नलकुबर, धुरंधर से धर्म, गणाक्ष से मंगल, शोभा कर से वैश्वानर, पीपीठ से मनमंथ, गोका मुख, चूर्ण, खड़ग, धूमर, सहन, प्रतापी, विषव और पलाश नामक असुरों से 12 आदित्य धर्म पूर्वक लोहा लेने लगे। इस प्रकार शिव की सहायता के लिए आए हुए अमरों का असुरों के साथ युद्ध होने लगा। 11 महारुद्र महान बल पराक्रम से संपन्न 11 भयंकर असुर वीरों से भिड़ गए। उग्र और चंड आदि के साथ महामणि, राहु के साथ चंद्रमा और शुक्राचार्य के साथ बृहस्पति धर्म युद्ध करने लगे। इस प्रकार उस महायुद्ध में नंदीश्वर आदि सभी शिवगण श्रेष्ठ दानवों के साथ संग्राम करने लगे। विस्तार भय से उनका पृथक वर्णन नहीं किया गया। मुने, इस समय सारी सेना निरंतर युद्ध में व्यस्त थी और शंभुक कालेसूत के साथ वट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उधर शंख चूड़ भी रत्नाभरणों से विभूषित हो करोड़ों दानवों के साथ रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठा हुआ था। फिर देवताओं तथा असुरों में चिरकाल तक अत्यंत भयानक युद्ध होता रहा। तदंतर शंखचूड़ भी आकर उस भीषण संग्राम में जुट गया। इसी बीच महाबली वीरभद्र समरभूमि में बलशाली शंखचूड़ से जा भिड़े। उस युद्ध में दानवराज जिन जिन अस्त्रों की वर्षा करता था उनको वीरभद्र खेल ही खेल में अपने बाणों से काट डालते थे। व्यास जी, इसी समय देवी भद्रकाली ने समरभूमि में जाकर भयंकर सिंहनाद किया। उनके इस शब्द को सुनकर सभी दानव मूर्छित हो गए। उस समय देवी ने बारंबार अट्टहास किया और मधुपान करके वेरण के मुहाने पर नर्तक करने लगी। उनके साथ ही उग्र दृष्टा, उग्र दंडा और कोटिवी ने भी मधुपान किया तथा अन्य देवियों ने भी खूब मधु पीकर युद्ध स्थल में नाचना आरंभ कर दिया। उस समय शिवगणों तथा
देवों के दलों में महान कोलाहल मच गया। सारा सूर समुदाय बहुत प्रकार से गर्जना करता हुआ सर्षमगन हो गया। तदंतकालीन शंखचूड़ के ऊपर प्रलयकालीन अग्नि की शिखा के समान उदित आग्नेय शास्त्र चलाया, परंतु दानवराज ने वैष्णव शास्त्र से उसे शीघ्र ही शांत कराया। तब देवी भद्रकाली ने उस पर नारायण शास्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र दानव शत्रु को देखकर बढ़ने लगा। तब प्रलयकालीन की ज्वाला के समान उद्दीप्त होते हुए नारायण शास्त्र को देखकर शंखचूड़ दंड की भांति भूमि पर लेट गया और बारंबार प्रणाम करने लगा। तब उस दानव को नम्र हुआ देखकर वह अस्त्र निवृत्त हो गया। तत्पश्चात देवी ने उस पर मंत्र पूर्व ब्रह्म शस्त्र छोड़ा। उस शस्त्र को प्रज्वलित होता हुआ देखकर दानवराज ने भूमि पर खड़े होकर उसे प्रणाम किया और ब्रह्म शस्त्र से उसका निवारण कर दिया। तदंतर वह दानवराज कुपित हो उठा और वेग पूर्वक अपने धनुष को खींचकर देवी के ऊपर मंत्र पाठ करते हुए दिव्य शस्त्रों की वर्षा करने लगा। भद्रकाली समरभूमि में अपने विस्तृत मुख को फैलाकर उन अस्त्रों को निगल गई और अट्टहासपूर्वक गर्जना करने लगी। उसे दानव भयभीत हो गए। तब शंखचूड़ ने काली के ऊपर 100 योजन लंबी शक्ति से वार किया, परंतु देवी ने अपने दिव्यास्त्र समूह से उसके 100 टुकड़े कर दिए। यो उन दोनों में चिरकाल तक युद्ध होता रहा और सभी देवता दानव दर्शक बनकर उसे देखते रहे। अंत में देवी ने महान कोपावेश से उस पर वेग पूर्वक मुष्टि प्रहार किया। उसकी चोट से वह दानवराज चक्कर काटने लगा और उसे क्षण मूर्छित हो गया। फिर क्षण भर में उसकी चेतना लौट आई और वह उठ खड़ा हुआ, परंतु उस प्रतापी ने मातृ बुद्धि होने के कारण देवी के साथ बाह्य युद्ध नहीं किया। तब देवी ने उस दानव को पकड़कर उसे बारंबार घुमाया और बड़े क्रोध से वेग पूर्वक ऊपर को उछाल दिया। प्रतापी शंखचूड़ वेग से ऊपर को उछला और पृथ्वी पर गिरकर पुनः खड़ा हुआ। उस महायुद्ध में वह तनिक विभ्रांत नहीं हुआ, बल्कि उसका मन प्रसन्न था। तत्पश्चात भद्रकाली को प्रणाम करके बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित अपने परम मनोहर विमान पर जा बैठा। उधर कालिका भूख से विहीन होकर दानवों का रक्तपान करने लगी। इसी अवसर पर वहां युवा आकाशवाणी हुई कि ईश्वरी अभी रणभूमि में सिंहनाद करने वाले 1.5 लाख दानव और बचे हैं, वे बड़े उद्यत हैं, अतः तुम इन्हें अपना आहार बना लो। परंतु देवी संग्राम में दानवराज शंखचूड़ को मारने के लिए मन मत दौड़ाओ, क्योंकि वह तुम्हारे लिए अवध्य है। ऐसा निश्चय समझो। आकाशवाणी द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर देवी भद्रकाली ने बहुत से दानवों का मांस भक्षण करके उनका रक्तपान किया और फिर वे शिव जी के निकट चली गई। वहां उन्होंने पूर्वापर के कर्म से सारा युद्ध वृत्तांत कह सुना है। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान संत कुमार जी, काली का यह कथन सुनकर महेश्वर ने उस समय क्या कहा और कौन सा कार्य किया, उसे आप वर्णन करने की कृपा करें, क्योंकि मेरे मन में उसे सुनने की प्रबल उत्कंठा जाग उठी है। संत कुमार जी बोले, मुने शंभु तो जीवों के कल्याण करता परमेश्वर और बड़े लीला विहारी हैं। वे काली द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर उन्हें आश्वासन देते हुए हंसने लगे। तदंतर आकाशवाणी को सुनकर तत्व ज्ञान विषाद स्वयं शंकर अपने गणों के साथ समरभूमि की ओर चले। उस समय वे महावृषभ नंदीश्वर पर सवार थे और उन्हीं के समान पराक्रमी वीरभद्र, भैरव, अक्षय तर्पल आदि उनके साथ रणभूमि में पहुंचकर महेश्वर ने वीर रूप धारण किया। उस समय उरुद्र की बड़ी शोभा हो रही थी। वे मूर्तिमान काल से दिख रहे थे। जब शंखचूड़ की दृष्टि शिवजी पर पड़ी तो तब वह विमान से उतर पड़ा और परम भक्ति के साथ दंड की भांति पृथ्वी पर लौटकर उसने सिर के बल उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार नमस्कार करने के पश्चात वह तुरंत ही अपने विमान पर जा बैठा और कवच धारण करके उसने धनुष बाण उठाया। फिर तो दोनों ओर से बाणों की झड़ी लग गई। यो व्यर्थ की ही बाण वर्षा करने वाले शिव और शंखचूड़ का वह उग्र युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। अंत में युद्ध स्थल में शंखचूड़ का वध करने के लिए महाबली महेश्वर ने सहसा अपना त्रिशूल उठा, जिसका निवारण करना बड़े बड़े तेजस्वियों के लिए भी अशक्य है। तब तत्काल ही उसका निषेध करने के लिए आकाशवाणी हुई, शंकर मेरी प्रार्थना सुनिए और इस समय इस त्रिशूल को मत चलाइए। इसे यद्यपि आप अक्षण मात्र में पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने में सर्वथा समर्थ हैं, फिर इस अकेले दानव शंखचूड़ की तो बात ही क्या है। तथापि आप स्वामी के द्वारा देव मर्यादा का विनाश नहीं होना चाहिए। महादेव, आप उसे देव मर्यादा को सुनिए और उसे सत्य एवं सफल बनाइए। वह देव मर्यादा यह है कि जब तक आप शंखचूड़ के हाथ में श्रीहरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा, तभी उसकी पतिव्रता पत्नी का सतीत्व खंडित रहेगा। तब तक इस पर जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। अतः जगदीश्वर शंकर वर्मा के इस वचन को सत्य कीजिए। सब सत्पुरुषों के आश्रय स्वरूप शिव जी ने उस आकाशवाणी को सुनकर तथास्तु कहकर उसे स्वीकार कर लिया और विष्णु को उस कार्य के लिए प्रेरित किया। फिर तो शिव जी की इच्छा से विष्णु वहां से चल पड़े और माया नियमों मायावियों से भी श्रेष्ठ मायावी ठहरे। अतः उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के निकट जाकर उससे यो कहा। वृद्ध ब्राह्मण बोले, दानवेंद्र, इस समय मैं याचक होकर तुम्हारे पास आया हूँ, तुम मुझे भिक्षा दो। दिन वत्सल, अभी मैं अपने मनोरथ को प्रकट नहीं करूंगा। जब तुम देना स्वीकार कर लोगे तब पीछे मैं उसे बताऊंगा और तब तुम उसे पूर्ण करना। ब्राह्मण की बात सुनकर राजेंद्र शंखचूड़ का मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। तब उसने ओम कहकर उसे स्वीकार कर लिया। तब ब्राह्मण ने छल पूर्वक कहा कि मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ। यह सुनकर ऐश्वर्यशाली दानवराज शंखचूड़ ने, जो ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी था, वह दिव्य कवच जो उसे प्राण के समान था ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार श्रीहरि ने माया द्वारा उसे यह कवच ले लिया और फिर शंखचूड़ का
रूप धारण करके वे तुलसी के पास पहुंचे। वहां जाकर सबकी आत्मा एवं तुलसी के नित्य स्वामी हरि ने शंखचूड़ रूप से उसके सील का हरण कर लिया। इसी समय विष्णु भगवान ने शंभु से अपनी सारी बात कह सुनाई। तब शिव जी ने शंखचूड़ के वध के निमित्त अपना उदित त्रिशूल हाथ में लिया। परमात्मा शंकर का विजय नामक त्रिशूल अपनी उत्कृष्ट प्रभा बिखेर रहा था। उससे सारी दिशाएं, पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो उठे। वह मध्यकालीन करोड़ों सूर्यों पर अग्नि के समान चमकीला था। उसका निवारण करना असंभव था। वह दुर्धर्ष कभी व्यर्थ न होने वाला और शत्रुओं का संहार था। वह तेजों का अत्यंत उग्र समूह, संपूर्ण शास्त्रों का सहायक, भयंकर और सारे देवताओं तथा असुरों के लिए दुस्सह था। वह एक स्थान पर ऐसा दमक रहा था मानो लीला का आश्रय लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करने के लिए उद्यत हो। उसकी लंबाई 1000 धनुष और चौड़ाई 100 हाथ थी। उस जीव ब्रह्म स्वरूप शूल का किसी के द्वारा निर्माण नहीं हुआ था। उसका रूप नित्य था। आकाश में चक्कर काटता हुआ त्रिशूल शिव जी की आज्ञा से शंखचूड़ के ऊपर गिरा और उसने उसी क्षण उसे राख की डेरी बना दिया। विप्र महेश्वर का यह शूल मन के समान वेगशाली था। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण करके शंकर के पास पहुंचा और फिर आकाश मार्ग से चला गया। उस समय स्वर्ग में दुदुभिंदियां बजने लगी। गंधर्व और किन्नर गान करने लगे। देवता मुनियों ने स्तुति करना आरंभ किया और अप्सराएं नृत्य करने लगी। शिव जी के ऊपर लगातार पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता था मुनिगण उसकी प्रशंसा करने लगे। दानवराज शंखचूड़ भी शिव जी की कृपा से शाप मुक्त हो गया और उसे उसके पूर्व रूप की प्राप्ति हो गई। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ। जिस शंख का जल शंकर के अतिरिक्त समस्त देवताओं के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। मां मुनेश्वरी, हरि और लक्ष्मी को तथा उन संबंधियों को भी शंख का जल विशेष रूप से अत्यंत प्रिय है, किंतु शिव के लिए नहीं। इस प्रकार शंखचूड़ को मारकर शंकर उमा, स्कंद और गणों के साथ प्रसन्नतापूर्वक नंदीश्वर पर सवार हो शिवलोक को चले गए। भगवान विष्णु ने बैंकुट के लिए प्रस्थान किया और देवगण परमानंद मगन हो अपने अपने लोक को चले गए। उस समय जगत में चारों ओर परम शांति छा गई। सबको निर्विघ्न रूप से सुख मिलने लगा। आकाश निर्मल हो गया और सारी पृथ्वी पर उत्तम उत्तम मंगल कार्य होने लगे। मुने, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश के चरित्र का वर्णन किया है। वह आनंददायक, सुख सर्व सुख दुखदारी, लक्ष्मीप्रद और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, सांस का शुक्राना। संगत जी, जब गुरु पिता इतना दे रहे हैं तो शुक्राना में कमी क्यों आनी चाहिए? संगत जी, हर वक्त गुरु का शुक्राना करो, हर पल का गुरु का शुक्राना करो। गुरु इतना शुक्राना करते हैं ना। गुरु जी क्या कहते हैं? मैं एक शुक्राना ही तो मानता हूँ कि मैंने जो किया है उसके लिए शुक्राना तो करो। शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, एक चीज आपको बता दूं, बहुत चीज है, बहुत अच्छी चीज है वो आपके लिए, बहुत अच्छी चीज होने वाली है। गुरु जी का शुक्राना जब तक आप करोगे ना, देखना आपके दिन बदलते चले जाएंगे। और मॉर्निंग के जो 4 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक का जो 3 घंटे ना, वो आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। यह है एक्सपेरिमेंट खुल एस्टन हॉल, जो एक ब्रिटिश है अफ्रीका में, जो एक इन्फ्लुएंसर है, बॉडी बिल्डर है, जिसने खुद लिखा है कि मॉर्निंग के फर्स्ट 4 आवर विल रिमेन चेंज माई लाइफ, माई होल लाइफ विल चेंज। उसके पास रेंट देने तक के पैसे नहीं थे संगत जी। आज जब उसने सुबह अमृत वेला में उठ के अपने कार्य करने शुरू किए, देवताओं ने भी उनके आके साथ हाथ बटाया, देवताओं ने भी उन्हें ब्लेस किया और उसके कार्यों में देखो आज उसके फॉलोअर्स कितने 15 मिलियन प्लस फॉलोअर हो चुके हैं संगत जी। और संगत जी 15 मिलियन फॉलोअर देखो, 4 घंटे सुबह लास्ट 2 महीने में अमृत वेला की शक्ति है संगत जी, अमृत वेला की। इसलिए कहता हूँ अमृत वेला करो, जागो, मेहनत करनी पड़ेगी। उसने भी 2017 से सफर शुरू किया था, उससे भी पहले से मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी संगत जी। अमृत वेला पकड़ लो, जिसने अमृत वेला पकड़ लिया समझो वो पार उतर गया अपने इस जीवन काल से, वो सब कुछ पा सकता है। अमृत वेला पकड़ लो। मैं फिर से अपना दोबारा अमृत वेला शुरू करूंगा गुरु जी की कृपा से। गुरु जी आपको ब्लेस करना है, वो मेरा पूरा हो, कोई उसमें बाधा ना आए। गुरु जी आपको ब्लेस करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पाठ में संगत जी हाजिरी लगाए गुरु जी का मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी।